नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज हमारा जो वीडियो है छठा वीडियो है। इसमें हम लोग बहुत ही एक अनोखे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और जितना भी क्वेश्चन इसमें होगा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस तरह से है, पढ़िएगा इसके बारे में कि एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में उसको 2 टुकड़े में काट दिया गया। यानी कोई तरबूज है उसको 2 टुकड़ी में बांट दिया गया है, ठीक है। उनमें बड़े टुकड़े का जो भार है उसके अनुसार फिर उस टुकड़े को क्या किया गया है, बड़ा टुकड़ा को 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तो बताइए उन तीनों टुकड़ों को का अनुपात बता दीजिए। ये समझिए बात को कि अगर एक बड़ा सा तरबूज है आपका, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसको 2 टुकड़ी में बांट दिया गया है, ठीक है। एक शेप आपका इधर आ गया और दूसरा शेप आपका इधर आ गया, और दूसरे शेप को फिर से क्या किया गया है, 2 टुकड़ी में बांट दिया गया है। तो ये भी आपका फिर से 2 टुकड़ी में आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गए, इस तरह से बांट दिया गया होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन तीनों का, इसका और इसका रेशियो क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए गौर से कि फर्स्ट टाइम जो दे रखा था, ये दे रखा था आपका 3:5 का रेशियो, 3:5 का रेशियो दे रखा था। अब ये 3 तो आपका 3 ही रहेगा और ये 5 को 2 भागों में बांट दिया गया है और इन 2 भागों का रेशियो क्या दे रखा है, 5:7। अब एक बात समझाइए आप कि ये जो है आपका, अगर भार के अनुसार रेशियो में बांटा गया है, तो ये अगर 5 kg का होगा तो इसको बताइए 7 5 12 kg का हो जाएगा, ये है कि नहीं। लेकिन ये तो टुकड़ा दोनों सेम टू सेम ही है, तो दोनों का वजन भी सेम होना चाहिए, रेशियो का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो अगर ये 5 है ये 12 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, 60। इसमें आप 12 से गुना कर दो, इसमें आप 5 से गुना कर दो। अगर इसमें 5 से करोगे तो ये 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अगर इसमें आपने 12 से गुना किया है तो इस वाले पार्ट में भी 12 से गुना होगा, इस वाले पार्ट में भी 12 से गुना होगा, यानी इस वाले पार्ट में भी 12 से। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा और ये हो जाएगा 12 × 36, यानी कि 36 रेशियो 25 रेशियो 35 का रेशियो में ये 3 टुकड़ी में बटेगा। तो ऑप्शन में मैच कीजिएगा 36 25 35। ऑप्शन नंबर सी डी में इसका सही आंसर है, ठीक है। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में एलडीसी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जरा कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, यानी कि एक तरफ लड़का है यानी कि बॉय लिख देते हैं हम, और एक तरफ लड़की है यानी कि गर्ल्स, ठीक है। और इसका रेशियो कितना दे रखा है, 7:5, 7:5 दे रखा है। बोला क्या है कि 1:1 करने के लिए, रखने के लिए कितनी और लड़कियों को इसमें लाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिला के टोटल स्कूल में 720 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 720, टोटल 720 स्टूडेंट्स हैं। तो बताइए कि अगर 720 है तो 7 × 5 = 12, 12 से इसमें डिवाइड लगाइएगा, ये आपका आ जाएगा 60, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, 60। अगर 1 का वैल्यू 60 है तो इसमें भी 60 से गुना कर दो, इसमें भी 60 से गुना कर दो, तो आपको हो जाएगा 420 हो जाएंगे बच्चे और 300 हो जाएंगी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ। हमें पूछा है क्या कि 1:1 करना है, तो यानी कि इन दोनों को क्या करना है, बराबर करेंगे तभी तो 1:1 हुआ। तो अगर ये 420 है तो लड़की में कितना और जोड़ेंगे कि 420 हो जाएंगे। तो बोलिए कि आप अगर 100 इसमें 20 जोड़ दो तो आपका 420 हो जाएगा, यानी 120 लड़कियों की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। हमसे ही पूछा है कि कितनी लड़कियों को जोड़ना पड़ेगा, कितनी लड़कियों को और एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर बुलाना पड़ेगा, ठीक है, भर्ती करनी पड़ेगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अनुपात जो है, फिर से दे रखा है उसका क्वेश्चन कि स्कूल में लड़का यानी कि बॉयज और लड़कियां यानी कि गर्ल्स, दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो 3:2, ठीक है। 6 लड़कियां और आ जाती है, 6 लड़कियां और आ जाती है, जिस कारण से इसका रेशियो कितना होता है भाई, तो 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। 3:2 स्टार्टिंग में था,
यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। एक बात बताइए, सिर्फ लड़कियां ही आती है ना, लड़का तो नहीं आता है। यानी लड़का जितना पहले था उतना अभी भी होगा, ठीक। तो लड़का का पहले रेशियो 3 था, लेकिन बाद में क्या हो गया 6। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि लड़का तो आया ही नहीं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दो। अगर इसमें करोगे तो इसमें भी 2 से गुना करोगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये रेशियो 6 और ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या में डिफरेंस आ गया। कितना का आया, तो 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा है। लेकिन 1 यूनिट की जगह पे कितनी लड़कियाँ बढ़ी हैं, तो टोटल लड़कियाँ बढ़ी है 6 लड़कियाँ। यानी कि 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़का का रेशियो क्या है 6, तो 6 का क्या होगा 6 यूनिट इक्वल टू 6 गुने 6, यानी कि 36 लड़के होंगे, 36 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है, 36 लड़के होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियां यानी कि गर्ल्स, तो गर्ल्स की संख्या का 10% जो है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। यानी कि बॉयज़ की संख्या का 1/20 के बराबर है, दोनों के आपस में बराबर है। पूछा है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बता दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, तो G/1 और यहाँ पे B/2। हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों से, तो पहले B का पार्ट लिखेंगे, तो B/G इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका B जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्या का जो योग है, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि 3 संख्याएं मान लेते हैं आपका फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। इन तीनों का रेशियो दे रखा है 3:4:5, 3, 4, 5 का रेशियो दे रखा है। पूछा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दोनों को मिलाइएगा, क्या बचेगा भाई 8 रेशियो हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। का योग इन दोनों को मिला के योग, सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या कौन बची, ये वाली 4। तो 4 में अगर 52 जोड़ते हैं, अगर 4 में 52 जोड़ते हैं तो इन दोनों का बराबर कर लेते हैं। तो अगर 4 में 52 जोड़िएगा तब बराबर करेगा। अगर इसमें से 4 घटा दीजिएगा तब उसका डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका 8 यूनिट, इसमें से अगर 4 यूनिट को घटा दोगे तो ये आपका कितना दे देगा भाई 52 दे देगा, ठीक है। तो ये 8 में से 4 गया, 4 यूनिट बचेगा, तो 4 यूनिट का मतलब 52, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा आपका 13 चौका 52, 13। पूछा क्या है हमसे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या का रेशियो 3 है, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 13 या 39, 13 में 3 से गुना कीजिएगा, ये आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। यानी कि अगर 2 संख्या मान लीजिए आप कि अगर एक संख्या आपका x है, दूसरा संख्या y, तो इन दोनों संख्याओं का योग इन दोनों संख्याओं के अंतर का क्या है भाई, तो 3 गुना होता है। योग जो है इसके अंतर का 3 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उसका अनुपात बता दीजिए, इस संख्याओं का अनुपात बता दीजिए। तो x + y इक्वल टू 3 से गुना कीजिएगा आपका 3x माइनस में 3y, ये पार्ट उधर जाएगा तो 2x और ये इधर आएगा तो 4y, ये 2 बार में गया तो x/y क्या हो जाएगा भाई 2:1, यानी कि 2/1, ठीक है।
यानी ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा 2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात। यहाँ पे 3 संख्याओं का बात किया है, तो मान लीजिए 3 संख्या कौन कौन सी होगी। एक आपका फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड इज थर्ड नंबर। ठीक है, 3 संख्या हो गई। तो पहली तथा दूसरी का अनुपात दे रखा है 8:9, 8:9 दे रखा है। दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 3:4, तो 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब पूछा है कि उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल जो है 2400 है। तो पहले इन तीनों का क्या कीजिए, सम्मिलित रूप से रेशियो निकाल दीजिए। अगर ये 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दोगे, इसमें 3 से गुना करोगे तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों 9 बराबर हो जाए। तो सम्मिलित रूप से रेशियो क्या निकलेगा, 8, 9 और ये आपका 12। ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या निकल गया रेशियो, 8:9:12। अब पूछा है क्या कि उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल। तो पहली संख्या ये है, तो इसमें आप x समझने के लिए मान सकते हो कि x। तो 8 × 12 और गुना में x × x² हो जाएगा। और इसको बोला है क्या कि 2400 के बराबर है। अब कैंसिलेशन कीजिए, ये आपका 12 दूनी 24, 2 शून्य बचा यानी 100, ये आपका जाएगा 4 दूनी 8, 4 और ये आपका गया 25 चौका 100, 25। ठीक है, तो x² का वैल्यू अगर 25 है तो x का वैल्यू क्या होगा भाई, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। पूछा क्या है, तो उन तीनों संख्याओं का योगफल बता दीजिए, यानी तीनों को जोड़ के बता दीजिए कितना होता है। तो देखिए 12 और 8 20, 9 29, 29 x है, यानी 29 में आपको 5 से गुना कीजिएगा 145। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 145 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है अगला क्वेश्चन में क्या कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का योग 400 है। 2 धनात्मक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ये 3:4 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में है। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब अगर यहाँ पे आप x मान लो, यहाँ भी x मान लो, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपका 9x² प्लस में 16x², वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है आपको 400। तो 16 9 25x², 25x² इक्वल टू 400। ये कटेगा आपका कितना बार में, 16 बार में। तो x² इक्वल टू 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, x का मान 4। पूछा क्या हमसे, संख्याओं का योग बता दीजिए। तो संख्या कितना के रेशियो में था, 3:4, तो 3 और 4 होता है 7, 3 और 4 क्या होगा 7x, और x पे 4 आया है तो 7 चौका 28। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं और उनके घनों का योग दे रखा है। घनों मतलब कि क्यूब का सम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो फर्स्ट संख्या मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड इज सेकेंड नंबर, ये दे रखा है 3:4 के रेशियो में। ठीक है, और इसके बाद पूछा है क्या कि सम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या पूछा है, सम ऑफ क्यूब। तो इन दोनों में क्या कीजिए, x लगा लीजिए और इसका क्यूब कर लीजिए, इसका भी क्यूब और यहाँ पे इसका भी क्यूब। तो 3 का पावर 3 है तो 3 × 9 = 27 x³। 4 के पावर में भी 3 है, 4 चौका 16 चौका 64 का x³। और इन सभी का योग क्या दे रखा है, 5824 दे रखा है। अब दोनों को जोड़िएगा, 7 4 11 1 6 2 8 1 9 91 x³ इक्वल टू 5824। ये कैंसिल कीजिएगा, कितना बार में जाएगा, 9 चौका 54, 64 बार में चला जाएगा। 64
तो x की इक्वल टू अगर 64 है तो x इक्वल टू कितना होगा भाई 4, क्योंकि 4 चौका 16 चौका 64 होता है, तो x का वैल्यू कितना 4। पूछा क्या है हमसे पूछा है संख्याओं का योग बता दीजिए। तो संख्याओं का योग मतलब कि ये 4 और 3 7 7, और यहाँ फिर से आपका दे रखा है 64 28 हो गया। ठीक है, 7 चौका 28, ऑप्शन नंबर बी। इससे पिछला वाला भी आंसर था बी 28, इसमें भी आया बी, ये भी आपका 28 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यानी कोई ए बंदा है कोई बी बंदी है, उसके बीच में क्या किया गया है कि 3:4 के अनुपात में मिठाई बांट दिया गया है। अब उस डब्बे में ए को जो है ना मिठाई 36 टुकड़े मिलते हैं, यानी कि ए है और एक बी है, और इसका अनुपात दे रखा है 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। लेकिन बोला क्या है कि ए को जो डब्बा मिला उसमें मिला 36, कितना मिला 36, तो 3 डब्बा मिला 36, इसका मतलब कितना गुना मिला, तो 12 गुना। पूछा क्या है, तो मिठाई की कुल संख्या बताइए। तो मिठाई की कुल संख्या मतलब इसमें भी भाई निकाल लो आप चाहो तो, इसमें 12 गुना 48, इन दोनों का जो सम कर दो कि 36 मिठाई इसमें था, 48 मिठाई इसमें आ गया, टोटल कितना 84 मिठाई, 84 मिठाई दोनों को मिला के मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। एक परिमाण यानी कोई वैल्यू दे रखा है 3:5 के अनुपात में, ठीक है, विभाजित किया जाता है, और बड़ा भाग क्या है 75 है। तो 3:5 के अनुपात में कोई वैल्यू को यानी कि परिमाण को बांटा गया है, 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, और बड़ा वाला वैल्यू जो यानी 5 जो है इसके जगह पे दे रखा है कितना 75, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 75 है, तो कितना गुना बढ़ाया गया होगा, तो 15 × 5 = 75, तो छोटा वाला वैल्यू को भी 15 गुना बढ़ाइएगा, तो 15 × 3 = 45, यानी छोटा वाला वैल्यू कितना हो गया 45। पूछा क्या है कि परिमाण बताइए, यानी कि टोटल सम बताइए। परिमाण मतलब दोनों का सम बताइएगा, तो 45 और 75 हो गया आपका 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए अगला क्वेश्चन कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इतना सब समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जितना जल्दी होगा ये मैं ख़त्म कर दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं बताऊंगा आपको, तो कंटिन्यू रहिएगा। जितना भी एसएससी का क्वेश्चन आज तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हर रोज़ आपको 9 बजे वीडियो मिलता ही है, और आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू ही रहेगा हमेशा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 6 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होता है 2:3 में हो जाता है। तो पहले समझिएगा कि दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड नंबर, ये 3 अनुपात और ये आपका 5 के अनुपात में है। ठीक है, अब ये हो जाता है कितना, ये 2:3 के अनुपात में हो जाता है, 2:3 के अनुपात में हो जाता है। कब, जब इसमें हम 6 जोड़ देते हैं दोनों में। अगर दोनों में जोड़ते हैं 6 तो इसके बाद तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो आपका सेम टू सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम इसमें जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 5 के बाद 2 घटा है इसलिए 3 आया है, और यहाँ पर 3 में 1 घटा है इसलिए 2 आया है। लेकिन जोड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ का वैल्यू कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसका करने का एक टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2 लिख लीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। अब इस 1 वाले पार्ट से ऊपर में गुना कर दो, और इस 2 वाले पार्ट से नीचे में गुना कर दो। ठीक है, तो जब गुना करोगे, जब 1 से ऊपर गुना करोगे तो ये आपका तो 3:5 का 5 ही रहेगा, लेकिन इसमें गुना करोगे तो ये आपका 4
और ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिएगा इन दोनों में कितना का बढ़ोतरी हुआ भाई, तो 1 का बढ़ रहा है, यानी कि 1 और यहाँ पे भी 1 आपका बढ़ रहा है। क्लियर? तो 1 अनुपात 1 बढ़ रहा है आपका। तो पूछा क्या है कि ऐसा कब होता है जब 6 दोनों में जोड़ते हैं, इन दोनों में कितना जोड़ा गया है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो इसी 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। तो पूछा है क्या, वे संख्याएं बताइए। अगर 1 का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 18, 3 का वैल्यू कितना होगा 18 और 5 का वैल्यू 30, यानी कि संख्या जो होगी 18 और 30 होगी। ठीक है, संख्या क्या होगा 18 और 30। ऑप्शन में मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका, 18 और 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और कि 3 संख्याएं हैं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या से क्या है 50 अधिक है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर 3 संख्याएं दे रखी है। ये 5 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। ठीक है, 5 अनुपात 7 अनुपात 12 दे रखा है। यदि उनमें पहली तथा तीसरी का योग, तो पहली तथा तीसरी का योग क्या होगा, तो ये आपका 12 और 5 17 यूनिट। और इसमें क्या बोला है कि ये जो आपका है पहली तथा तीसरी का योग जो है दूसरी से क्या है 50 अधिक है। तो बताइए यहाँ पर इसी संख्या से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 10 अधिक है। क्या है 10 अधिक है, 10 प्लस का अधिक है, यानी कि यही 10 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है ये 50 दे रखा है। 10 अधिक है, लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में कि 50 अधिक है। तो 10 का मतलब 50, तो 1 का मतलब 5, 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5। तो पूछा क्या तीनों संख्या का योग बता दीजिए। अगर 1 का मतलब 5 है तो 7 5 12 और 12 12 24, तो 24 का मतलब कितना होगा, 24 में 5 से गुना कर दोगे 120। ठीक है, 24 बचे 120, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कुछ क्वेश्चन लेके, वो भी होगा धमाकेदार टेक्निक के साथ। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।